मगर निकल जा साली। आप आती फिरेगी चौथे दिन, 3 दिन तक रहेगी तू गुस्सा, 3 दिन आप आती फिरेगी यार, चढ़ी तो मौज में। नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा पीआर भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार के पास में बैठे हैं जो किसी की भी पहचान के मोहताज नहीं है। वाकई उन्होंने खुद को अपने ही दम पे उभारा है और अपनी आवाज के लिए, अपनी लुक के लिए जाने वाले एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगी जिनको शेख चिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको रूबरू कराने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत जो आपको बताया कि अपनी ही आवाज और अपने ही लुक से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और पीआर भारत मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको अपने बारे में एक बार स्वयं बताएं। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमारे दर्शकों को रूबरू कराने का मौका दिया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आपका चैनल दिन दुनी रात चौगनी करें, सब्सक्राइब बढ़े, लाइक करें, कमेंट करेंगे लोग कि तो आपका चैनल अच्छा है ना अच्छा। मैं भी कहता हूँ कि कमेंट जरूर करना। थैंक यू सर। और रही बात ये मेरे दर्शकों को, मैं अपने दर्शकों को देख रहा हूँ, इतना बड़ा मैं कलाकार नहीं हूँ जिनकी फरमाइशें पूरी कर सकूँ, फिर भी एक छोटा सा कलाकार हूँ। कुछ ना कुछ अपने दर्शकों को देने की कोशिश करता हूँ, पसंद आ जाए तो मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करने जा रही हूँ और मेरे जो सवाल हैं वो कुछ लिमिट्स में ही है। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि आपने जो ये कलाकारी स्टार्टिंग की तो आपका मतलब पहला कदम, आपकी जब एज क्या थी? पहले कदम की बात ये, मैं तो स्कूल टाइम से नाटक करता हूँ। स्कूलों में जो नाटक होते थे, स्कूल बाई स्कूल कंपटीशन होते थे, वहीं से नाटक करता हूँ छोटे छोटे। और रही बात ही फिर आके जब थोड़े से बड़े हुए, दिल्ली में आए, तो दिल्ली में कृष्णा कंपनी वालों का चैनल है कृष्णा कैसेट, उसमें मुझे सबसे पहला मौका मिला। उनकी कई फिल्में जो फ्लॉप हुई, नहीं चली, उसके बाद हमने शेख चिल्ली बनाया। शेख चिल्ली चला और सक्सेस हुई, तो मुझे भी लोगों ने पसंद करा और मेरी पहचान बनी। मैं आपको सब दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि मैं शेख चिल्ली बना, शेख चिल्ली बनने से पहले मतलब आपका जो नाम है, लोग कहते हैं कि आप मोमडन है, तो एक बार उस चीज को आप क्लियर कीजिए कि वो वाकई मतलब आपको नाम जो मिला है वो लोगों के प्यार से मिला है, तो आपका रियल नेम क्या है? मेरा नेम रेल है हरिराम तूफान। और तूफान जी फिर पूछोगे तूफान क्यों, मेरे गुरुजी बस्तीराम तूफान थे, उन्होंने मुझे सरनेम दिया, वरना मैं हरिराम गौतम नाम मेरा। और शेख चिल्ली बनने की बात यह है कि बस मेरे नसीब में था तो मुझे ये रोल मुझे मिला। और रही बात ये मोमडन की, वो कहते हैं ना कि भाई पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ऐसी बात नहीं भाई। ठीक है मैं मोमडन नहीं, लेकिन मैं सब मोमडन के नाम जानते हैं क्योंकि मेरी हजारों फिल्म मोमडन किरदार में हुई है, तो लोग समझते हैं कि मैं मोमडन हूँ। तो अगर फिल्म में लगा तो मैं मोमडन ही हूँ, सब मोमडन समझते हैं, लेकिन मैं मोमडन नहीं हूँ, मैं जाटव हूँ और मेरा नाम हरिराम तूफान है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मोमडन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मोमडन किरदार करता हूँ सारे, इसलिए मुझे मोमडन मानते हैं, मैं जाटव हूँ। आपको सवाल का जवाब मिला? जी सर बिल्कुल, मैं मतलब आपके इस सवाल से सहमत हुई हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए, मैंने आपकी एक चीज नोटिस किया, मैंने ही नहीं दर्शकों का भी ये जानने का बहुत ज्यादा मन रहता है कि आपकी एक शर्ट है रेड ब्लैक चेक में, मोस्टली जो आपकी वीडियोस हैं वो उसी शर्ट में है, तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो फिल्म शेख चिल्ली की सबसे पहले उसी में बनाई थी, और वो एक नाइट सूट था किसी का, जो भी हाँ जिस भाई का भी था, मैं वहाँ शूटिंग पे मिला और वो पहन लिया और शेख चिल्ली में वो चला। फिर कंपनी ने कहा भाई इसी शर्ट में बनानी, और 10 फिल्म लगातार उसी में बनाई। वो वैसे भी पुराना था, वो तो फट गया, लेकिन उसके बाद जो हमने कुर्ता मिल में छपवाया, उस चेक को हमने मिल वालों से रजिस्ट्रेशन करवाया और वो हमारा छापते हैं, उसका किसी का नहीं छापेंगे। 1000 फिल्म बना दी उसमें। अच्छा सर, मैंने सुना है कि आपके जो वो कपड़े हैं उनको मतलब डिमांड पे आते हैं कि मतलब उनकी बोली लगा दी जाती है, बोला जाता है कि इनको हमको दे दीजिए ऐसे कपड़ों को, या आपके इस कपड़े का मतलब क्या बोल है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे दर्शक हैं, कभी कभी तो साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से, यहाँ से फोन आए थे कि शेख जी अपना कच्छा नीलाम कर दो, तुम कच्छे के 1 लाख रुपये लो। लेकिन मैं सोचता हूँ यार मुझे इतना प्यार मिल रहा, शायद तुझे भी बहुत है, अब कच्छा या कोई तो सब मेरे प्यार में सब बोलते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं है, नीलाम ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे दर्शक है, मेरे प्यार में बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, आपके प्यार के साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो ये दुनिया का खून बढ़ाने का तरीका है हंसा करके,
मुझे एक चीज भी पूछनी है कि आप सिंगिंग भी करते हैं, मैंने सुना है कि आप गीत गाने ये सब हाँ गाते हाँ, हैं। मैं शुरू से सिंगर हूँ। सिंगर है शुरू से? हाँ, मैं शुरू से सिंगर हूँ। भक्ति भाव में जागरण के रागड़ियों के प्रोग्राम करता हूँ, और आज भी गाने फिल्म में गाने गाए जाते हैं, मैं गाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, मैं राइटर भी। अच्छा, आप राइटर भी हैं। अच्छा, आपकी जो मूवीज है, मतलब जितनी भी फिल्म है, आप खुद ही लिखते हैं? मैं खुद ही लिखता हूँ, सारी फिल्में मैं ही लिखता हूँ, जितनी भी शिक्षित लिखी सारे, एक एक डायलॉग, एक एक गाना, एक एक लाइन, एक एक स्टोरी, सारी जितनी भी मेरे हाथ की लिखी होती है। सर, आपसे जान लेते हैं स्ट्रगल के बारे में, कि आपका जो उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जब से आपने इस फील्ड में कदम रखा, तब से अब तक के जो आपके उतार चढ़ाव थे, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम कौन सा था जिसमें मतलब आप बहुत ज्यादा उदास हो गए थे कि ये वक्त, मतलब एक वक्त ऐसा आता है इंसान की जिसमें इंसान को लगता है कि नहीं यार, हमारा होना ना होना बेकार है? होना क्या है, जब गुरुजी मुझे मिले, बस्तीराम तूफान जी मिले, तो मैं रागनी गाता था, उसमें रागनी गाता था, स्टेज पे गाते थे। ठीक, जब स्टेज में रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे, कभी का हमेशा ही जो कंपनी वाले थे वो कह देते थे भाई इनके बस नहीं है गाना, इन्हें हटाओ, ये है। और जब लगे हुए सर पे हेडफोन, कानों पे हेडफोन लगे हुए स्टूडियो में से उतर जाते हैं नहीं, तो ये लगता है कि यार जिंदगी में अब हम यहाँ तक आए भी और फिर यहाँ फेल हो गए, तो क्या करेंगे आके। बहुत ज़्यादा उदास का कारण वही था। फिर हमने आर्टिस्टों की बहुत सेवा करी है, गुरुओं की बहुत सेवा करी हमने, हम कभी उदास नहीं है। लेकिन जब उदास होते थे, जब हमें उस मुकाम पे पहुंचकर वापस आना पड़ता था, स्टूडियो तक खाली हाथ आना पड़ता था। स्टूडियो में जाते थे, भाई आज हमारी रिकॉर्डिंग है, हमारी रिकॉर्डिंग करवाता नहीं था मालिक, भाई अच्छा नहीं गा रहा, हटाओ यार, या क्या है यार, कुछ नहीं, हटाओ। तो वहाँ दिल दुखता था कि हम इस लाइन में क्यों हैं, क्यों हम कहाँ जाएँ, भाई हमें शौक है। लेकिन हमारे गुरुजी ने कहते थे बेटा कोई बात नहीं है, ज़िंदगी में प्रयास करते रहो, कभी तो आपको मंजिल मिलेगी। मेरे गुरुजी का मुझे वचन आज बहुत अच्छा लगता है, वो मैं गुरुजी को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था हौसला कभी जायज़ नहीं जाता। और मैं आज हौसले से, आज मुझे 2 नहीं है तो 10 नहीं है तो 20 नहीं है तो 1000 2000 तो मुझे चाहते ही हैं, और मैं चाहने वालों का मैं तो बहुत अभिनंदन करता हूँ कि मुझे इतना प्यार देते हैं। आज मुझे सम्मान जो मिलता है मेरे दर्शकों की बदौलत। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बोलते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है और औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का सपोर्ट होता है, तो आप बताइए आपकी कामयाबी के पीछे बाकी किसका हाथ है, मतलब आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो तब मेरी माँ थी, तो माँ का तो सपोर्ट मेरे पे जीवन में से ही है, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में या गाँव बजाऊँ या कहीं जाऊँ, ये आवारागर्दी जब मानते थे मेरे पापा जी। तो मेरी माँ मुझे बचा अगर लेती थी, उस टाइम गाँव में गाते थे, चले रात को पूरी रात ख़राब कर देते थे, आके सो जाते थे, तो पापा पढ़ाई के चक्कर में धमकाते थे, माँ बचा लेती थी। तो मेरी माँ यहाँ भी दिल्ली में भी आकर भी मेरी माँ का सपोर्ट है। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इस लाइन में, अगर एक्टिंग लाइन में, तो मेरी घरवाली का है ही, वो कहा नहीं वही औरत का हाथ होता है। अच्छा। तो मेरी घरवाली का सबसे बड़ा जो योगदान है, आज अगर स्टार हूँ तो उसकी बदौलत। अच्छा, तो आप मतलब 2 शब्द कहिए, दर्शक आपको देख रहे हैं, अपनी घरवाली के लिए, मतलब जो आपकी वाइफ है, आपके लिए उनका इतना सपोर्ट रहा है, और आपने इतनी अच्छी बात कही कि आज जो भी हूँ स्टार हूँ तो उनकी बदौलत हूँ। तो हाँ। 2 शब्द कहिए अपनी वाइफ के लिए। भाई अपनी घरवाली के लिए, अपनी वाइफ के लिए तो मैं जितनी पढ़ाई करूँ उतनी बढ़िया, क्योंकि आज तक मेरे से कभी ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप जो करना हो करो। आपके लिए अगर मैं 4 दिन शूटिंग रहता हूँ तो घरवाली पूछती है आप शूटिंग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या शूटिंग नहीं मिली, ना भी मिलती है शूटिंग। तो मेरी घरवाली ने कभी ये कहा ही नहीं कहाँ बैठे हो, कहाँ जा रहे हो। हौसला हमेशा बढ़ा के रखा कि फिल्म कब आ रही है। एक एक डायलॉग मेरी घरवाली जानती है मेरी फिल्मों का, एक एक डायलॉग देख के बताती है कि यहाँ कमी रहेगी, तुम्हें यहाँ ऐसा करना था। तो जब बहुत अच्छा लगता है कि वाकई ये दिल से देखती है मेरी फिल्मों को। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि जब आपने स्टार्टिंग की, आपकी जो स्टार्टिंग में टीम बनी, तो उस टीम में कुछ ऐसा भी था कि जो लोग उस टाइम साथ थे वो उस टाइम से अब तक साथ हैं, या फिर कुछ लोगों ने एक जलन की भावना रखते हुए पीछे कदम हटा लिए? नहीं, कलाकार तो देखो आर्टिस्ट आते जाते रहते हैं टीमों में, और आर्टिस्ट कंपनियां रखती हैं भाई हमें तुम्हारे साथ आपके ये लगाना है, आपको लगाना है, आपको उन्हें लगाना है, आपको लगाना है। शुरू में जो है मेरी वाइफ का जो रोल कर रही थी वो साजिया थी, सज्जो जिसे है साजिया ने करीबन 40-50 फिल्में मेरी गर्ल बनाई लगातार। फिर उसके बाद ज्योति चौरसिया आ गई थी, सलमा का रोल करा उसने भी 50-55-60 फिल्में बनाई। फिर उसके बाद एक लड़की और आ गई थी शिल्पा वर्मा, उन्होंने भी 8-10 फिल्में बनाई, एक इक्का दुक्का और किसी ने बनाई। फिर उसके बाद जो मोनी शर्मा आई हैं, रुखसाना, जिनका रुखसाना नाम है, रुखसाना ने फिर आके 2009 के करीब आई, और जब से लगातार अब तक। और उसके बाद फिर 14 में शीला तूफान जी मिल गई थी, जो मेरी माँ का भाभी का रोल करती थी, जमीला भाभी का।
और आज तक रेगुलर चलती आ रही हैं। लड़कियां जो भी जुड़ रही है, जो भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, डॉक्टर जाकिर अली जी वो मेरे साथ जुड़े शुरू से, अब लोग चल रहे हैं मेरे साथ। जितने भी कलाकार हैं पुराने चलते आ रहे हैं, क्योंकि हम कभी किसी का हक मारते नहीं हैं, ना किसी को बुरा बोलते हैं। मेरे कलाकार मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी टीम जैसा सुनना एक हीरा मानो मेरी टीम को। और जहाँ खड़ी कर देते हैं वहीं धूप में भी काम करते हैं, छाए में भी काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे आपको एक ऐसी अपनी मूवी बताइए जो सबसे ज्यादा हिट रही हो, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा मतलब फेम मिला हो आपको। एक चीज होती है ना कि हम मतलब इस चीज से ज्यादा वायरल हुए हैं, हमको लोगों ने इस चीज से ज्यादा पसंद किया, तो कौन सी ऐसी फिल्म थी आपकी? तो शेख चिल्ली की पहली फिल्म, शेख चिल्ली अकल बढ़िया भैंस, पहल शुरू की इस फिल्म शेख चिल्ली अकल बढ़िया भैंस। उसी फिल्म से मैं तो उसी से आऊँगा जब समझ, क्योंकि उसी के पीछे हजारों फिल्म है, उसी के नाम से हजारों फिल्म मिली हुई हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि शेख चिल्ली का पहला ही भाग मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा, मैं उस पहले भाग को नहीं भूलूंगा। सर एक कोई ऐसा फेमस डायलॉग अपना सुना दीजिए दर्शकों को, जो बाकी मतलब आपको भी लगता है कि आपके तरीके से वो सबसे ज्यादा हिट है और पब्लिक का भी सबसे ज्यादा प्यार उसी डायलॉग को मिला हो। नहीं, डायलॉग तो बहुत चले हैं, बहुत डायलॉग हमारे आए हुए हैं, बहुत चले हैं। और डायलॉग चलते हैं, हर फिल्म में कोई ना कोई डायलॉग फेमस हो जाता। लेकिन सबसे जैसे लोग बोलते हैं भाई, एक हमारी फिल्म आई थी शेख चिल्ली की भागम भाग, उस फिल्म में क्या है कि हमारी लड़ाई हो जाती है, रुखसाना क्या अपने घर जा, मगर निकल जा साली, आप आती फिरेगी, चौथे दिन 3 दिन तक रहेगी तू गुस्सा, 3 दिन आप आती फिरेगी यार, चढ़ी तो मौज में। अच्छा, और सर आपने जैसे बताया कि जिस तरीके से आपने बताया कि आप गायकार भी हैं, तो एक आपकी कोई बेटी को लेकर के कोई मूवी थी जिसमें आपने ना, मेरी बेटी है वो ना, हाँ, तो उसमें आपने शायद बेटियों के लिए बोला है कि लोग बेटियों को छोड़ देते हैं, हाँ, है ना, और आपने अनाथ बेटी को उसमें लिया है, ऐसा कुछ था उस मूवी में? हाँ, शेख चिल्ली की इंडिया, हाँ, शेख चिल्ली की इंडिया। तो उसमें शायद से कोई गाने की लाइन है गाना, हाँ, तो आप उस गाने की लाइन 2 लाइन सुना दीजिए। अब मेरी आवाज खराब हो रही है गाने की सुनाने कोई बात नहीं, सुना दीजिए, पता तो चली जाएगा कि आपका गाना है। एक बेटी का, एक हम उस जागरण में भी गाते हैं एक बेटी का, वो है कि हमने एक दिया है, मत मरवाओ भाई गर्भ में बेटी है प्यारी, तारे घर में लक्ष्मी आएंगी, घर में खुशियाँ लावेंगी, मारे लक्ष्मी किलकारी, मत मरवाओ भाई गर्भ में बेटी है प्यारी। अच्छा सर, सच में वाकई बहुत अच्छा है, मतलब गाना तो तरीका तो अच्छा ही है, लेकिन आपकी जो लाइन्स है ना बाकी दिल को छुई, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे भी अच्छा लगा। तो सर आपसे मेरा जो लास्ट सवाल है वो यही है कि आपको हमारे पीआर भारत मीडिया के दर्शक देख रहे हैं, आप उनको मतलब क्या बताना चाहेंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या संदेश देंगे? पीआर भारत वालों को या अपने चाहने वालों को बताओ? नहीं देखो, दर्शक तो फिलहाल मतलब पीआर भारत, ये इंटरव्यू जो जाएगा पहले पीआर भारत मीडिया से जाएगा। पीआर भारत वालों को चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत दिल से हम दुआ देंगे आपका चेहरा दिन दूनी रात चौगनी करे, और जितने भी इसमें कार्यकर्ता हैं सारे तरक्की रहे, तो सबका सम्मान बढ़े। और अपने दर्शकों के लिए आप क्या बोलेंगे? दर्शकों के लिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरी फिल्में देखो जरूर, लेकिन पढ़ाई पहले। मेरी फिल्म एक कम देख लो कोई बात नहीं, लेकिन एक हर फालतू पढ़ो, क्योंकि अगर पढ़ाई है तो आप दर्शक अच्छे हैं, और पढ़ाई नहीं है तो आप दर्शक अच्छे नहीं है फिर, क्योंकि पढ़ाई अनमोल हीरा है, उसे जरूर ले। पढ़ाई का भी टाइम निकालो, कॉमेडी का भी टाइम निकालो, देखो खेल का भी टाइम निकालो। मैं बच्चों को संदेश देते जाऊंगा, पढ़ लो, वरना ना पढ़ोगे तो शेख चिल्ली की तरह गधे बैठे फिरोगे। नहीं सर, ये तो आपने गलत कहा, क्योंकि संडे मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया था कि अपने हुनर से ही अपनी एक पहचान बनाई है, और टैलेंट ही एक ऐसी चीज है कि अगर उस पर आप काम करोगे तो सर। इससे मुझे याद आया कि आपका जो बैकग्राउंड था, मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग पहले मजदूरी करते थे, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है, तो बाकी आप मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपने तो बहुत ज्यादा मेहनत की है, उस मेहनत के बारे में बताएं कि आपका जो बैकग्राउंड। नहीं, मेहनत नहीं, पढ़ाई मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, तभी तो मुझे एहसास होता है कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ। अगर मैं पढ़ाई का और ज्यादा होता तो शायद और अच्छा बोलता। पूछ ले आपकी की एजुकेशन। हाँ, तो बता दीजिए। 8वीं पास हूँ। अच्छा, 8वीं पास है, चलो कोई बात नहीं। तो आप मुझे एक बार कम से कम 8वीं पास तो बता रहा हूँ, मगर 10वीं फेल बताऊंगा तो कहेंगे फेल है, पास तो हूँ। नहीं ऐसे बता दीजिए ना, 8वीं पास 10वीं फेल। नहीं, फेल तो बेकार है, फेल लगाना बेकार है किसी के बीच। पास ही पास छोटा ही सही। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने उसमें बोला है ना कि 8वीं पास 10वीं फेल,
हाँ सर, आप एक बार फैमिली मेंबर्स के बारे में बता दें। हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स में देखो, मेरी माता जी तो रही नहीं, पिताजी तो बहुत पहले चले गए थे, और हम 4 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटी है 1 बेटा। और मेरी घरवाली मैंने बताई थी, मेरी घरवाली का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, अगर मैं सुपरस्टार हूँ तो। और यही बता दिया मैंने, शायरी बोल दी थी ना अपनी घरवाली के, जो इंटरव्यू देखें तो खुश हो जाए। घरवाली तो इंटरव्यू का पूरी फिल्म देखती है, तो एक डायलॉग पता रहता है नहीं। घरवाली के लिए मैं बता रहा हूँ, घरवाली मेरी बहुत अच्छी है, इस लाइन में अगर हूँ मैं तो उनकी बदौलत हूँ, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट है मुझे, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे तरह से एक अच्छी पत्नी है, जैसा कहते हैं घर में वो है कि इंटरव्यू करती है, कम पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ देसी मानो, लेकिन उसमें बहुत अच्छी टैलेंट है, अपना ज्ञान है, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी है, आप लोगों को जब देखोगे तो अच्छी है। तो मेरा कहने मतलब यही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाई एक बहुत अनमोल हीरा है, उसे पढ़ना चाहिए। और इंटरव्यू लिया PR भारत के लिए बताऊँ, सबसे बड़ी बात तुम्हारी नसीब सही है, असीला तूफान जी भी आ गई, आपको इनका भी इंटरव्यू मिल जाएगा, है नहीं। मोनी शर्मा तो कहीं शूटिंग पर गई आज, तो ये भी आ गई, इधर भी मैं कहूँ इनका इंटरव्यू ले लो, तुम्हें तो डबल प्रॉफिट होगा। तो शीला जी भी आ गई। तो सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए PR भारत की तरफ से भाई मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि PR भारत वाले न्यूज वाले आपको और आपके लिए नई नई ऐसे इंटरव्यू लाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। और मेरा कहने का मतलब है कि हम भी इनसे जुड़े हैं, तो हमारा भी प्यार आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सच में वाकई मतलब मेरा नहीं था कि इतनी दूर से मैं आऊंगी और आप मुझे अपना समय देंगे, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और टीम के यहाँ पे एक और स्टार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो अभी आपको मैं बताना चाहूंगी, जितने भी कलाकार हैं धीरे धीरे ही सबसे कांटेक्ट होता है, और उसके बाद में हम आप सभी को सभी कलाकारों से रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए PR भारत मीडिया पे। मिलते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धर्मेश शर्मा। धर्मेश शर्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो नई फिल्म कल आज ट्रेलर रिलीज होगा रात उसका, मैंने अपने बेटे को लॉन्च करा, अपने दामाद को लॉन्च करा है हीरो में। अच्छा। और बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है, सरकारी साड़ू। अच्छा। सरकारी साड़ू फिल्म है, कल रिलीज हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ उसका ट्रेलर डल गया, सरकारी साड़ू बहुत ही अच्छी फिल्म आने वाली फिल्म है। और मेरी फिल्म अभी आई है, शेख चिल्ड्रन ने खाई गे गोली। गे गोली क्या है? गे गोली, गे। अच्छा। बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। अच्छा। गे गोली खाई। और एक आ रही है हमारी शेख चिल्ली, सास बहू का चैलेंज। बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म आई है। और फिल्म आने वाली हमारी नागिन आ रही है एक, और एक आने वाली है लुगाइयों की शोले। अच्छा। शोले, लुगाइयों की शोले, उसमें मैं बसंती का रोल कर रहा हूँ। देख लो, मतलब आपका खून ना बढ़ा के ही मानेंगे, इतना हंसाने वाले हैं आपको। शेख चिल्ली का रोल उसमें बसंता। अच्छा, बसंता। देख उसमें लुगाइयों की शोले हमारी शीला जी हैं, जो हमारे मेरी अम्मी का रोल करती हैं, भाभी का रोल करती हैं, वो उसमें गब्बर सिंह बनी हुई है। और रुखसाना उसमें जय वीरू हैं। तो बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है, शेख लुगाइयों की शोले आने वाली है। और कल परसों में रिलीज होने वाली है हमारी बेटे की फिल्म है, मेरे दामाद की फिल्म है सरकारी साड़ू। देखिए, तो सरकारी साड़ू को बहुत देखना ना बोले, प्यार जोड़ते बच्चों का, आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में सरकारी साड़ू, अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने नाम क्यों रखा है, वो वहीं पे जाके आपको पता चलेगा। वीडियो को देखना और कमेंट्स करना, बताना कि सरकारी साड़ू का जो इनका टाइटल है वो आपको कैसी लगी मूवी ना। और सर के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू सो मच।